देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के समर्थक तमाम अंधभक्त एक बात जरूर कहते हैं कि मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी के आने से पहले भारत को कोई जानता नहीं था, अब भारत को हर कोई जानता है और विदेशों के अंदर मोदी की धूम मची हुई है। विदेशों में भारत का डंका बजता है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, लाखों लोग मोदी को सुनने के लिए आते हैं। ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो अनवक्त व्हाट्सएप के अंदर लगातार ठेलते रहते हैं। लेकिन भारत की आजादी दिवस के मौके पर लंदन से एक ऐसी वीडियो आई है जो वाकई शर्मनाक है। किस तरह से लंदन से एक आवाज उठी है कि मोदी रिजाइन दो, मोदी इस्तीफा दो। ये आवाज लंदन से उठी है और शर्मनाक इसलिए कहा कि आज देश की आजादी का पर्व है और देश की आजादी के पर्व के ऊपर मोदी का विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध इतना हो रहा है कि लंदन तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ उस पार्टी के रहते हुए हो रहा है जो पार्टी आज पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। तो आखिरकार कैसे ये इतना विरोध हो रहा है? क्या ऐसा काम किया है इस मौजूदा सत्ता में जो पार्टी है उसने कि उसका इतना विरोध हो रहा है? क्या ऐसी रणनीतियां रही है जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है? ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लंदन में नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। सुनिए आप जरा। ये वीडियो पोस्ट किया है साउथ एशिया सॉलिडेरिटी, ये ट्विटर हैंडल है और इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। और ये पोस्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि लंदन में आज ये हुआ है। मेंबर्स ऑफ डायस्पोरा एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन यूके ड्रॉप्ड ए ह्यूज बैनर रीडिंग रिजाइन मोदी फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो ये बड़ा पोस्टर जो है वो नीचे लटकाया गया है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर और इस पर लिखा है रिजाइन मोदी। और इसके साथ साथ आप ये तस्वीर एक और देखिए, ये भारत भवन के सामने कितने बड़े साइज में जो है वो रिजाइन मोदी का पोस्टर लगाया गया। भारत भवन के सामने, यूके के अंदर भारत भवन है लंदन में और उसके सामने ये पोस्टर लगाया गया है। क्या कहेंगे इसको आप? क्या ये देश की जो है वो शान बढ़ाई जा रही है या देश की शान जो है वो कम हो रही है? ये वाकई अपने आप में जो है सोचने की बात है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता रहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में शान बढ़ा दी है, भारत का नाम बढ़ा दिया है, लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी का इस तरह से विरोध होना ये क्या दर्शा रहा है? ये लगातार दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियां वो कैसी रही है, क्यों आखिरकार बार बार उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है कि रिजाइन मोदी का नारा जो है जिस तरह से लंदन में लगा है और इसका विरोध हुआ है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन आज जो ये विरोध हुआ है, ये द कारवान ने भी इसको छापा है। द कारवान ने इसको छापा है, रिजाइन मोदी इंडिपेंडेंस डे बैनर ड्रॉप्ड फ्रॉम लंदन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो ये 15 अगस्त 2021 की खबर है। द कारवान ने इसको छापा है, द हिंदू ने भी इसको छापा है। और इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये खबर है 2018 की, 2018 की खबर है, 4 अप्रैल 2018 की खबर है। और इस खबर में लिखा है लंदन में पीएम मोदी के समक्ष विरोध प्रदर्शन। लंदन में नरेंद्र मोदी गए थे और उनके सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था। और इस तरह से एक गाड़ी के अंदर जो है एक बड़ा पोस्टर लगाया गया और उस पोस्टर पर जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर क्रॉस का निशान लगाया गया कि नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन पहुंचने पर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। मोदी जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ विपक्ष की बैठक के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी मोदी के खिलाफ लिखे पोस्टर हाथों में लिए हुए प्रदर्शनकारी ब्रिटिश संसद के बाहर भी खड़े थे। तो जब भारत के अंदर कठुआ का गैंगरेप हुआ था, कठुआ के अंदर एक बच्ची को साथ में गैंगरेप हुआ, उन्नाव में हुआ, उस समय पर जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के लंदन के अंदर ये प्रोटेस्ट हुआ था। एक खबर और दिखाते हैं आपको। ये खबर है 26 मार्च 2021 की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मार्च में, इस साल के मार्च में बांग्लादेश में गए थे और बांग्लादेश में उनका इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 4 लोगों की मौत हो गई थी बांग्लादेश के अंदर। पुलिस तैनात करनी पड़ी और उसके बाद में स्थिति को जो है वो जैसे तैसे काबू में पाया गया। तो ये हालात है किस तरह से। एक और तस्वीर आप देख लीजिए, ये मोदी गो बैक मोदी के जो है वो पोस्टर लगे थे कि भारत की बात सबके साथ में उन्होंने रुतबा बढ़ाया, लेकिन लंदन में पीएम मोदी को भारतीय मूल के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। तो लंदन के अंदर पहले भी जब नरेंद्र मोदी गए थे तो उनके लिए गो बैक मोदी के जो है वो पोस्टर वहां के स्थानीय भारतीय लोगों ने लगाए थे। अब देखिए किस तरह से सब कुछ हो रहा है। एक तस्वीर आप देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। ये तस्वीर है 1947 की। 1947 में साइकिल लेकर के एक व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाता था। यह है उस वक्त की तस्वीर। और एक आज की तस्वीर देखिए। आज आम व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को नहीं सुन सकता है। केवल जिनके पास में जो उसके पास बनाए गए थे वो व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं, बाकी व्यक्ति नहीं जा सकते। तो ये 1947 से 2021 का दौर, और इसके बीच में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने सामने दीवार खड़ी करवा करके तब भाषण दिया है। लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी नीतियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके काम करने के तौर तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोग उनको बड़े चाव से सुनते हैं। अब लोग किस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो गोदी मीडिया में आपको दिखाया नहीं जाएगा। गोदी मीडिया में अगर कहीं पर कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं पर कोई विज्ञापन भी छप जाए तो बताया जाएगा देखिए मोदी जी की, योगी जी की प्रशंसा हुई है, वो बताया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है लंदन के अंदर, भारत के भवन के सामने एक घटना होती है, लेकिन उसको लेकर के कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती है। सवाल ये है, खबर तो ये है, लेकिन इस खबर पर बात कौन कर रहा है, इस खबर को दिखा कौन रहा है, और इस खबर के मायने क्या है वो कौन समझ रहा है। क्या फिर ये पूरी तरह से इस खबर को जो है आप ये कहकर के इसको नकार सकते हैं कि हाँ ये भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और वहां पर कुछ जो है वो एक्टिविस्ट ने मिलकर के किसी से पैसा लेकर के सब कुछ कर दिया। लेकिन ये वाकई सोचना चाहिए कि भारत भवन के सामने, मान सकते हैं अगर वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर किसी ने अगर पर्दा डाल करके कुछ प्रोटेस्ट कर दिया, स्लोगन लगा दिए, ठीक है, हो सकता है कि किसी ने शरारत की हो, लेकिन जब भारत भवन के सामने अगर रिजाइन मोदी का इतना बड़ा बैनर लगता है तो जरूर ये खबर पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या वाकई भारत का डंका बज रहा है विदेशों में, या नरेंद्र मोदी को लोग किस तरह से उनके लिए क्या क्या कह रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।